नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएस सर में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, हर युवा का सपना होता है कि वह भारतीय थल सेना में प्रवेश पाए और एक गौरवशाली इतिहास बनाए। तो दोस्तों, फिजिकल के साथ साथ आज के प्रतियोगी दौर में आपको कुछ पढ़ना भी होगा, कुछ जानकारी भी रखनी होगी, क्योंकि परीक्षाओं का माध्यम पैटर्न अब बदल चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पुनः ऐसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की जानकारी साझा करेंगे जो आपके लिए निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध होंगे। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित हैं? ए 8वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। चार अनुसूचियां हैं दल बदल संबंधी प्रावधान। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी कनाडा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में इमरजेंसी जो आपातकाल लगता है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जर्मनी। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आयरलैंड। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? ए जापान, बी अमेरिका, सी सोवियत संघ, डी फ्रांस। मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चार ऑप्शन है आपके सामने। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सोवियत संघ। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने। ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी जर्मनी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी फ्रांस। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जापान। एकल नागरिकता। चार ऑप्शन दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ए कनाडा, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी जापान। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी जापान। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना को, बी संवैधानिक उपचारों को, सी मौलिक अधिकारों को या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1 में,
बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी भाग 2 में भारत के नागरिकों के लिए उनको नागरिकता या कौन भारत का नागरिक होगा जन्म के आधार पर या उनके पूर्वजों के आधार पर या जो रिफ्यूजी आए हैं भारत बाहर से आके बसे हैं उसके आधार पर, मतलब कि भारत का नागरिक कौन होगा, किसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, अर्थात कौन भारतीय कहलाएगा, इसका वर्णन भाग 2 में वर्णित है। भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ए एकल, बी दोहरी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 या भाग 5? मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी भाग 3। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैग्ना कार्टा, ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व और डी प्रस्तावना। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 6, सी 10, डी 11। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम नागरिक भारत के महामहिम राष्ट्रपति, तो बताएं उनका निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ए 2 बार, बी 3 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। दोस्तों आपातकाल का जिक्र किया अपन ने पहले प्रश्नों के अंदर कि आपातकाल किस देश से लिया गया, तो ये प्रश्न फिर आ गया कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब राष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए या यूं कहें कि डूबने की कगार पे पहुंच जाए, उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो कितनी बार लगा भारत में अब तक? 2 बार, 3 बार, 1 बार या कभी नहीं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी कभी नहीं। भारत गणतंत्र में स्वतंत्रता के उपरांत आज तक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।